टैक्सों के नफाज पर ताजिर नाराज, आज हड़ताल करेंगे। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल होगी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच बोले, खुद तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूं, लेकिन बात ताजिरों के हुकूक की है। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को नाकाम बनाना चाहती है। 13 जुलाई को कराची से खैबर तक पूरा मुल्क शटर डाउन होगा। ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से कारोबार होते हैं उस तरीके से कारोबार होगा। हड़ताल के मामले पर कराची की ताजिर बरादरी दो धड़ों में तकसीम। ताजिर एक्शन कमेटी का आज होने वाली मुल्कगीर हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। सांगड़ में भी आज हड़ताल नहीं की जाएगी। उधर खुर्रमशेर जमान की ताजिर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की तमाम मार्केटें आज मामूल के मुताबिक खुलेंगी। औकाड़ा के मरकजी अंजुमन ताजिरान का महंगाई और बेजा टैक्सों के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। $15 की रोटी 20 का नान, नई कीमतों से शहरी परेशान। लाहौर में नई कीमतों का इतलाक 2 से 3 रोज में करने का ऐलान किया गया। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा आटे, मैदे और सूजी पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। सादा रोटी 6 और नान 12 रुपए में ही फरोख्त होगा। उधर पेशावर में रोटी और नान की नई कीमतों का इतलाक शुरू हो चुका। आटे और चौकर पर टैक्स ना लगाने की बात धोखा है। अगर टैक्स नहीं लगाया गया तो इसका नोटिफिकेशन जारी करें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो बुध से 3 रोजा हड़ताल करेंगे और आटे की सप्लाई भी बंद कर देंगे। अभी कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इंसाफ के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस को खत लिखा है। मुखालिफिन इलेक्शन से भागना चाहते हैं, वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। नैब ने सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन जमातों को ही निशाना बनाया। शरीफ खानदान की भारी रिश्वत की पेशकश। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी में तहलका खेज इंकशाफात। कहा नवाज शरीफ के नुमाइंदे खुर्रम यूसुफ ने फरवरी में राब्ता किया। 6 अप्रैल को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात कराई गई। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए और गैर मुल्की शहरियत की पेशकश की। अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले पर शर्मिंदगी की बुनियाद पर इस्तीफे के लिए कहा मैंने इनकार किया, शवाहिद की बुनियाद पर फैसले किए। बयान हल्फी की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पूरी दास्तान लालच, रिश्वत, धमकी और ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। शहजाद अकबर और फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्तान की वीडियो जज अरशद मलिक के ब्लैकमेल होने की वजह बनी। कहानी में नासिर जंजुआ और महर जिलानी पहला किरदार है। मर्जी का फैसला लेने के लिए केस अरशद मलिक की अदालत मुंतकिल कराए गए। अब मामला तंगली में दाखिल हो गया है। मनी ट्रेल लाने तक बख्शिश नहीं हो सकती। जज पर दबाव डालने पर 10 साल कैद हो सकती है। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को काम से रोक दिया। इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर उठाया। उधर जज वीडियो लीक स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। दूसरी जानिब जज अरशद मलिक का अदालत को लिखा गया खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बर्रियत की अपीलों से मुंसलिक कर दिया गया। $92 न्यूज ने जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के किरदार नासिर जंजुआ का पता चला लिया। जराए के मुताबिक नासिर जंजुआ इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत और मिडजेक नामी कंपनी के मालिक हैं।
नासिर जंजुआ का शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। नवाज शरीफ का भी उनके घर आना जाना था। राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में पाम सिटी हाउसिंग स्कीम में अरबों रुपए की मुबैना फ्रॉड पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त नैब में जमा। उधर लीगी रहनुमाओं की राना सनाउल्लाह के घर आमद। शाहिद खाकान का कहना है राना सना को हेरोइन के झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे तो इंसाफ कैसे होगा। जज की प्रेस रिलीज और बयान हलफी में तजाद है। चेयरमैन सेनेट को हटाने की ख्वाहिशमंद ऑपोजिशन कहीं डेप्टी के ओहदे से भी हाथ ना धो बैठे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने डेप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। डेप्टी चेयरमैन सलीम मानवीवाला का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले उनके दोस्त हैं। इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। मुरीद अब्बास कत्ल केस की तफ्तीश में नकाइस सामने आ गए। पुलिस ने मुकदमे में इंसदादे दहशत गर्दी की दफात शामिल नहीं की। वाक़े के 2 दिन बाद गैर कानूनी असलहा रखने का तीसरा मुकदमा दर्ज किया। उधर ऐनी शाहिद उमर रेहान ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा उसे आतिफ जमान की कॉल आई कि मुरीद को लेकर आओ, उसकी फाइल क्लोज करनी है। हैदराबाद में अगवा के बाद कत्ल किए गए कमसिन बहन भाई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोहल्लेदार को दोनों बच्चे लेकर जाते देखा जा सकता है। बच्चे बिस्मिल्लाह सिटी के खाली घर में दाखिल हुए। बच्चों को लेकर जाने वाला मुर्गी फरोश उस्मान बंगाली था। जराए के मुताबिक उस्मान पुलिस हिरासत में दोहरे कत्ल का एतराफ कर चुका। सादिकाबाद ट्रेन हादसा, फिर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पर डाल दिया गया मलबा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी के बाइस पेश आया। कांटा फंसने के बाद ड्राइवर और असिस्टेंट ने सुर्ख सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया। उधर हादसे में 20 अमवात हो चुकी। जाम बहक होने वाले कई अफराद की तदफीन। उधर शेख रशीद लाहौर पहुंच गए। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में डूब गईं। कलमा चौक और नदीम कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाके बारिश के पानी से मुतासिर। वासा का अमला भी पहुंच गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बरतानिया और ईरान में ठन गई। बरतानिया ने ईरान के साथ कशीदगी के पेश नजर अपना दूसरा जंगी बहरी जहाज खलीज भेजने का ऐलान कर दिया। बरतानवी हुक्काम का कहना है आबनाए हरमज में जहाजों की नकलो हमल की आज़ादी यकीनी बनाने में ताउन करेंगे। दूसरी जानिब ईरान की बरतानिया को सख्त रद्द अमल की धमकी। सोमालिया के शहर कसमायू में एक होटल में कार बम धमाका, 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक होटल में मकामी माहिदीन और कानून साज इलाकाई इंतखाबात के हवाले से बातचीत कर रहे थे। अल शबाब ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और पाकिस्तानी पार्लिमानी क्रिकेट टीम ने इंट्रा पार्टी पार्लिमानी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान ने 105 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेटों से शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे हड़ताल के मामले पर कराची और लाहौर के ताजिर 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का हर सूरत हड़ताल का ऐलान, जबकि ताजिर एक्शन कमेटी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया।